नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम आपसे माफी चाहते हैं, पिछले 2-3 दिन से कुछ स्कूल के वर्क से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब से फिर से वही कंटिन्यूसली काम हम लोग स्टार्ट करें। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम आपके साथ प्रश्नावली 5.2 को डिस्कस कर रहे थे, समांतर श्रेणी की, जिसके बीच में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आगे पढ़ने वाले हैं। बड़े ही सिंपल और आसान से सवाल हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है जो हमने अब तक आपको समझाया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का सामान्य पद जिसको हम लोग an का नाम देते हैं उसको निकाला जा सकता है a प्लस का n-1 इंटू में d, जहां पे a पहला पद है, n का मतलब पदों की संख्या है और d का मतलब सार्वंतर है, जिसको किसी भी दो क्रमागत पदों को घटाकर निकाला जा सकता है। ठीक है जी, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर एक समान है। हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं और दोनों का सार्वंतर एक जैसा है। फिर आपसे क्या कहता है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अगर उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो हम लोगों को उनके 1000वें पदों का अंतर निकालना है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बड़े बड़े जितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पे इस सवाल को पूछा जाता है, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, दो समांतर श्रेणियां हैं और दोनों का सार्वंतर बराबर है। ठीक है, तो हमने लिख लिया माना पहली समांतर श्रेणी। हम लोगों ने मान लिया कि जो सबसे पहली समांतर श्रेणी है वो क्या है, वो हमने मान ली a। अगला क्या होता है, a प्लस का d। फिर आपको मालूम है फिर से d जोड़ दो तो अगला निकल जाएगा a प्लस का 2d। फिर इसमें d फिर से जोड़ दो तो a प्लस का 3d और ऐसे चलता रहता है। ठीक है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है तो आप कटैक से बोलेंगे इसका सार्वंतर d है। ठीक है जी। फिर हमने आपसे क्या कहा, फिर आपने दूसरी समांतर श्रेणी ली, माना दूसरी समांतर श्रेणी। ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी, लेकिन खासियत क्या है कि इसका और इसका सार्वंतर बराबर होना चाहिए। हमने पहले पद को a डैश मान लिया, अगला कब मिलेगा जब a डैश जमा d करेंगे, उससे अगला कब मिलेगा जब a डैश जमा d में फिर से d जोड़ेंगे 2d, इसको जोड़िए a डैश जमा 3d, कुचर 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 पता नहीं कहां तक जा रहा है। और आपसे कहते हैं ये बताओ इसका जो सार्वंतर है, इसका सार्वंतर भी d है। इसका मतलब पहली लाइन मेरी सफल हो गई। मैंने दो समांतर श्रेणियां बना ली, पहली ये है दूसरी ये है, दोनों का सार्वंतर बराबर है लेकिन दोनों श्रेणियां अलग अलग है। इसका पहला पद a है और इसका पहला पद a डैश है। ठीक है जी। अब सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अरे भाई ठीक है, जो उनके 100वें पद है उन 100वें पदों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका मतलब इसका 100वां पद क्या है, इसका 100वां पद है a100 और इसका 100वां पद क्या है, इसका 100वां पद है a डैश 100। आपसे कहता है किसके बराबर है, ये हमें 100 के बराबर दे रखा है। ठीक है भी, इस AP का 100वां पद a100 और इस AP का 100वां पद a डैश 100। हमें क्या निकालना है, हम लोगों को इनके 1000वें पदों में अंतर ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। अरे भाई ठीक है, a100 पहली AP का है, a डैश 100 दूसरी AP का 100वां पद है। फिर हमने आपको सिखाया था an का सूत्र लगा दो, इसमें a प्लस का 100 माइनस 1 इंटू d। इसको क्या लिखेंगे, a डैश प्लस का 100 माइनस 1 इंटू d। तो ये किसके बराबर है, ये 100 के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं, क्या आएगा, a 100 में से 1 जाएगा तो 99d आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा a डैश 100 में से 1 जाएगा तो 99d किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं, जब हम इसके माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे a जमा में 99d, इसको मैं लिखूंगा माइनस का a डैश माइनस का 99d किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। तो 99d से 99d कट जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि अगर मैंने a में से a डैश को घटाया तो मेरे पास 100 के बराबर आ गया। इसका मतलब दोनों AP के पहले पदों का अंतर कितना है, 100 है।
अब हमें निकालना क्या है, अब हम लोगों को यह निकालना है, तो इनका मान लगा देते हैं। तो लिखते हैं, देखो क्या आएगा इसका मान। अब मुझे सोच के बताओ, ए 1000 को क्या लिख सकता हूं? ए 1000 को मैं लिखूंगा ए जमा में 1000 माइनस 1 इंटू डी, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए डैश जमा में 1000 माइनस का 1 और इंटू में क्या आएगा डी। ए एन का सूत्र लगाया और कुछ भी नहीं किया। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए जमा एन माइनस 1 इंटू में डी। एन का मान कितना है, 1000 लगा दिया। इसको देखो क्या आएगा, ए जमा में 999 डी, ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऐसे इसको लिखो क्या आएगा, माइनस का ए डैश जमा में 999 डी, ऐसा बनेगा ना। तो माइनस से ब्रैकेट खोल दो, क्या बन जाएगा, आप इसको लिखोगे ए प्लस का 999 डी माइनस का ए डैश माइनस का 999 डी। आप देख सकते हो 999 डी प्लस का है और यहां पे 999 डी माइनस का है, तो कट गया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो ये वाली चीज है वो बराबर आ गई ए माइनस ए डैश के, और बिल्कुल तरोताजा अभी अभी निकाला है। ए माइनस ए डैश किसके बराबर था, 100 के बराबर। तो कहने का मतलब है इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 100 आएगा। कहने का मतलब अगर मैं पहली एपी का 1000वां पद निकाल लूं और अगली एपी का 1000वां पद निकाल लूं, जिन दोनों का सरवंतर बराबर था, उनके 1000वें पदों के बीच में भी जो अंतर होगा वो 100 के बराबर होगा। इनफैक्ट 1000वीं को छोड़ो, अब 500 पद निकालोगे तो भी 100 आएगा, 1000वीं पद निकालोगे तो भी 100 आएगा, लाखवें पदों में अंतर निकालोगे तो भी 100 आएगा। क्योंकि अगर किसी भी दो समांतर श्रेणी का सरवंतर बराबर है तो उनकी हर एक टर्म में वही अंतर होता है जो उनकी पहली टर्म्स में अंतर होता है। तो जब हमने देखा पहले पदों में अंतर कितना है, 100 है, उसके बाद चाहे आप किसी भी पद में अंतर निकाल लो, हमेशा और हमेशा 100 आएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा से समझा रहा हूं, दो समांतर श्रेणियां हैं, एक ये है एक ये है, दोनों का सरवंतर एक जैसा है, दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। इसको मैं लिखूंगा ए जमा 100 माइनस 1 इंटू में डी। इसको क्या लिखेंगे, ए डैश जमा में 100 माइनस 1 इंटू में डी। इसको खोल लो, माइनस से माइनस कट गया, ए माइनस ए डैश किसके बराबर आ गया, 100। कहने का मतलब इस एपी का पहला पद और इस एपी का पहला पद दोनों को घटाएंगे तो 100 के बराबर आएगा। फिर आपसे क्या कहते हैं, 1000वें पदों में अंतर बताओ। ए 1000 का मतलब क्या है, ए जमा 999 डी, और इसको लिखूंगा ए डैश जमा 999 डी। 999 डी प्लस का 999 डी माइनस का कट गया, बचा क्या, ए माइनस ए डैश। इसका मान तो बिल्कुल तरोताजा निकाला है, कितना है, धुला हुआ दूध की तरह 100 है। तो इसका मतलब इसके 1000वें पदों के अंतर कितना होगा, इसके 1000वें पदों में भी अंतर 100 के बराबर होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए उसमें आपसे क्या कहता है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो हरियाणा बोर्ड है उनका बहुत फेवरेट सवाल है। पता नहीं क्या इस क्वेश्चन में नजर आता है, बार बार इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। ऐसा आया तो 2 का आएगा, योग निकालना है, वो तीसरे एक्सरसाइज में वो 4 नंबर का आता है। सरल है, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, आने तो हमारी जेब में ही है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है, यही मतलब है। सबसे पहले तो आप ये देखो, 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होती हैं और कहां पे खत्म होती हैं। जो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं वो कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है। सारे बुद्धिजीवी देख रहे हैं, सबको पता है कहां से शुरू है, 100 से, 101, 102, चलते 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 कुचर 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 कहां तक जाएगा, 999 तक जाएगा। क्या ये सारी 7 से भाग होती है, नहीं पता। एक एक करके भाग करके देखते हैं। क्या सारों को करके देखेंगे, नहीं। किनको करके देखेंगे, कुछ एक को, उससे समांतर श्रेणी बनेगी, बाकी तो हम लपेट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 100 को उठाया, हमने 100 को 7 से भाग करके देखा, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। आपने बोला सर जी ना, 100 तो नहीं जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, धक्का थोड़ी है। अब यहां लिख लो 101, 101 को 7 से करके देखा तो फिर क्या आएगा, 7 चौके 28,
फिर से 3, ये तो ये भी नहीं जाता, कोई बात नहीं। 102 को करके देख लो, 102 को करके देखा, 7 एकम 7, उसके बाद 10 में से 7 गया, 3 2, 7 चौके 28, ये तो फिर से 4 बच गया, 102 भी नहीं जाता। फिर 103 को करके देखो, 103 को करके देखा, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, ये भी नहीं गया। फिर 104 है ना, डरना नहीं है, 3 4 करने पड़े कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 104 को करके देखो, जब 104 को करके देखेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब हमने 105 को करके देखा, तो जब आप 105 को करके देखोगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजू 35, पूरा पूरा भेंट चढ़ जाएगा। इसका मतलब पहला नंबर क्या है, 105 है, जो 7 से भाग होता है। तो आप यहां लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं। अरे भाई ठीक है, जो संख्याएं 7 से क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं। एक सेकंड, चौक ले ले, खत्म हो गया। जो संख्याएं 7 से विभाजित हो रही थी उनको हमने लिख दिया। पहले 105 आ गया, उसके बाद क्या फिर से सबको भाग करके देखे, बावड़े हो क्या, भाग नहीं करना है, फिर तो शुरू करना है। क्या, अमर कथा 105, इसमें 7 जोड़ दो, 112, भाग करके देख लो, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 119, चलो जी बहुत बढ़िया, लास्ट में चलते हैं। अब लास्ट में क्या आएगा ये भी नहीं पता, तो लास्ट वाले को भाग करके देख लो। तो जब हम लास्ट वाले नंबर को भाग करके देखेंगे तो आप मुझे बताओ कि इसके बीच में क्या आएगा। 999 को आप 7 से भाग करके देख लो। अरे भाई ठीक है, जो हमारे पास 999 है ना, इस 999 को 7 से भाग करके देखा। जब 999 को 7 से भाग करके देखेंगे, 7 एकम 7, उसका लिखूंगा 7 दूनी 14, ये हमारे पास आएगा, क्या लिखेंगे, 7, ठीक है ना, 7 एकम 7 आ गया, 2 आएगा। फिर 7 चौके 28, बुढ़ापा आ गया ना, भूल जाते हैं, बता दिया करो, ये 19 आएगा। 7 दूनी 14 करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो कहने का मतलब जो इसका शेषफल है, इसका शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोगों को यह देखना है कि यहां पे नंबर क्या आएगा जो इससे भाग होगा। तो हमने क्या किया, इस वाली सारी संख्या में से इस वाले को घटा दो। तो जब आप 999 में से 5 को घटाओगे तो 994 आएगा। अब आप इसको 7 से भाग करके देखो, ये पूरा पूरा कटेगा, 7 एकम 7, इसको लिखूंगा 7 चौके 28 और फिर 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब लास्ट वाली संख्या क्या है, 994 है। आप चाहो तो सारे नंबरों को भाग करके देखो, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि जो भी शेषफल आएगा उसको इसमें से घटा लो, तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी ऐसी संख्या है जो लास्ट में 7 से भाग हो रही है, ठीक है कि नहीं। अब इसको ध्यान से घूरो, अगर आप इसको ध्यान से घूरोगे तो देखने से पता लगेगा सारी की सारी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मतलब क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा है, 7 7 7 7, लास्ट में भी 7। तो पहला पद कितना है, पहला पद है 105, डी का वैल्यू कितना है 112 माइनस का 105। तो 112 में से अगर मैं 105 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा। अगर मैं 112 में से 105 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब मुझे क्या बताना है, मुझे यह बताना है कि ये टोटल मिला के कितने पद लिखे हुए हैं, हमें तो नहीं पता। तो ऐसा सवाल हमने आपको बताया था, कैसे करते हैं, जो भी लास्ट में लिखा है इसको हम लोग सामान्य पद मान लेते हैं, ये सामान्य पद है। तो हम यहां लिखेंगे माना an, जो an हमारे पास है वो 994 के बराबर है। अरे भाई ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लोगों को n का मान निकालना है, बताना मत, आंसर निकाल के रुक्का मारेंगे, a जमा n माइनस 1 इंटू डी। कितना, 994 कैसे आया, सूत्र से आया, कौन सा, वही घिस्सा पिट्टा, a जमा n माइनस 1 इंटू डी, जिसका मान पता है लगा दो। a का मान पता है 105, d का मान भी पता है 7, इसको लिखूंगा 994, इसके बीच में गुना करो, 105 जमा में 7n माइनस का 7 बराबर 994। 105 में से 7 को घटा दो, जब आप घटाओगे तो क्या आएगा, 98 जमा में 7n बराबर 994।
तो 7n का मान आएगा 994 माइनस का 98, ऐसा ही आएगा। 994 में से 98 को घटा दो तो 14 में से 6 गया 8, 18 में से 9 गया 9, यहां क्या रह गया 8। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि जो 7n मेरे पास है वो 896 के बराबर है। अरे भाई ठीक है, 896 के बराबर है। यहां पे 7 किसका है, गुना का, जब उसके नीचे जाएगा किसका हो जाएगा, भाग का। तो हमने कतई भी देर नहीं लगानी है, भाग कर देना। क्यों भाग कर देना है, उत्तर आ जाएगा 4 नंबर दे देगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, हमारा पंजा पूरा पूरा कट गया, 128 आ गया। इसका मतलब हमारे पास 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की है और 7 से भाग होती है। शुरू शुरू में जब आप ये सवाल देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा मुश्किल है, समय लग रहा है, लेकिन कसम से 2-3 ऐसे सवाल कर लेना भाई साहब, चुटकियों में सवाल निकाल दोगे ऐसे की ऐसे। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, उससे हमसे पेपर में पूछा था 3 अंक वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाग होती है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में है कि ये सोचिए 3 अंक वाली संख्याएं कहां शुरू होती हैं, 100 पे शुरू होती है, खत्म 999 पे होती है। अरे भाई इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, हमें तो वो देखनी है जो 7 से भाग होती है। तो हमने 7 से भाग करना शुरू करा। तो सबसे पहला नंबर 105, फिर 7 जोड़ा 112, फिर 7 जोड़ा 119। सारी कहानी आके अटक गई लास्ट में। भैया जी लास्ट में कौन सी आएगी, मैंने कहा लास्ट वाले को पकड़ो, भाग करके देखो, पूरा भाग हो गया तो यही आएगा, वरना इस वाले को शेषफल को घटा देंगे। तो 994 में से 999 में से मैंने 5 को घटा दिया, 994। 994 को भाग करके देखा 22 पूरे पूरे कट गए। इसका लास्ट वाला संख्या कौन सी है, 994। अब मुझे यह बताना था कितनी लिखी है ना, मुझे यही बताना है ना, यहां से लेके यहां तक कितनी संख्या लिखी है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे लास्ट वाली को मैं an मान लेता हूं। तो मैंने an को माना 994। an का सूत्र मुझे मालूम है, a प्लस का n-1 इंटू डी, 994। a का मान कितना है 105, n-1, d का मान 7, ये 994। इसकी गुना इससे करूंगा 7n-7, 994। इसको लिखूंगा 98 जमा में 7n बराबर 994। तो 7n का मान 994 माइनस का 98, घटाया तो 896। 7 गुना का है, इधर जाएगा भाग का होगा, पटापट से काट देंगे 128। तो इसका मतलब 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाग होती है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम टू सेम 13 वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं, क्या कहता है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। कहने का मतलब कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती है। 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती है। ठीक है जी, तो आपको मालूम है, शुरू करते हैं। अब मुझे यह सोच के बताओ, क्या 10 4 से भाग होता है? अब बोलोगे नहीं होता, 4 दूनी 8, 2 शेषफल बचता है। फिर मैंने 11 को भाग करके देखा, अब बोलोगे सर 11 भी नहीं होता। लेकिन जब मैंने 12 को भाग किया ना, तो बोलोगे 4 3 12 सिखाया था, तो 4 से भाग हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा 4 से विभाज्य संख्याएं। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो 4 का गुणज है और इन दोनों के बीच में है। तो पहली संख्या मुझे मिल गई 12, अगली संख्या 4 जोड़ो 16, फिर जोड़ेंगे 20, 24 डैश 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 डैश। कहां तक चलेगा? जब 250 को भाग करके देखते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने 250 को लिया, 4 से भाग करके देखा। जब 4 से भाग करके देखा तो 10 आ गया, 4 दूनी 8। इसको लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो क्या 250 पूरा पूरा भाग होता है? नहीं, क्योंकि शेषफल तो 2 बच रहा है। तो हमने आपको सिखाया था जो भी शेषफल बचता है उसको इसमें से भाग कर घटा देते हैं, तो कितना आएगा? 248। इसका मतलब इसके लास्ट में मेरे पास क्या लिखा है? 248 लिखा है। अगर मैं ध्यान दूं तो ये हमारे पास क्या है? एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। मुझे बताना कितनी संख्याएं लिखी है, तो चटाक से सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पहला पद, कितना आ गया? 12। फिर आप निकालोगे सार्व अंतर। कैसे निकलता है? A2 में से A1 को घटा दो।
तो 16 में से 12 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद मुझे ये तो पता नहीं, तो हमने आपको बताया था इसका क्या तरीका है। जब कुछ नहीं पता होता तो मान लेते हैं बाबा जी हैं। बाबा जी का मतलब सामान्य पद है, लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो हमने लिख लिया माना ए एन किसके बराबर आएगा, 248 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ए एन का सूत्र लगाओ। जब हम इसमें ए एन का सूत्र लगाएंगे तो ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर आएगा, 248 के बराबर आएगा। ऐसा ही होता है। ए का मान कितना है, 12, एन का पता नहीं, यही तो पता निकालना है। डी का मान कितना है, 4, किसके बराबर आएगा, 248। इसको लिखिए 12 जमा 4n माइनस 4 किसके बराबर आएगा, 248। मैंने क्या किया, इस 4 की पहले n से गुना करी और फिर 4 की 1 से गुना करी, दोनों से गुना करना है, ठीक है। अब 4n ऐसे का ऐसे, 12 में से 4 को घटाया तो कितना आ गया, 8, और ये कितना है, 248। इस 8 को ले जाओ उधर तो क्या हो जाएगा, 4n 248 माइनस का 8, ऐसा बनेगा। तो अब हम इसको लिखते हैं, क्या बनेगा, 4n 248 में से 8 घटा दो तो कितना आएगा, 240। तो n का मान कितना आ जाएगा, ये 4 गुना का है, जब इसके नीचे जाएगा भाग का हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 6 के 24 और 0, तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 60। तो इसका मतलब 2 और 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं, 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। अरे भी ठीक है, जो हमारे पास 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। बड़ा सिंपल सी चीज है। हमने सबसे पहले 10 और 250 के बीच में वो नंबर छांट लिए जो 4 से भाग होते हैं। पहला पता लग गया, दूसरा पता लग गया, लास्ट वाले में दिक्कत आई, भाग करके देखा, जो भी शेषफल बचा इस संख्या में से माइनस कर दिया, पक्का है कि वो 4 से भाग होगा, करके देख सकते हैं। फिर हमें पता नहीं था, मैंने इसको an मान लिया, an का सूत्र लगाया और n का मान निकाल लिया। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे 60 पद हैं जो 4 से विभाजित होते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन 15 बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है अगर आपको फॉर्मूला आता है। आपसे कहता है n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियों के nवें पद क्या है, बराबर है। एक समांतर श्रेणी ये है, एक समांतर श्रेणी ये है। आपसे कहता है इसका nवां पद और इसका nवां पद दोनों बराबर हैं, हम लोगों को n का मान निकालना है कि n का मान क्या आएगा, ठीक है। चलते हैं, आसान है बिल्कुल। सबसे पहले इसको देखो, इसमें पहला पद क्या है, इसमें पहला पद 63 है। फिर हमने d का मान निकाला a2 माइनस a1, तो 65 में से 63 को घटा दिया। जब 65 में से 63 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलो फिर an का सूत्र सबको मालूम है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही होगा। आपसे क्या कहता है, a का मान 63 है, n का पता नहीं, कह रखा है कि nवां पद निकालो, और d का मान कितना है, 2। जब मैं इसको लिखूंगा तो 63 जमा में 2n माइनस 2, बताया था ना, 2 की गुना n से, फिर 2 की गुना 1 से, आसान है। 63 में से 2 जाएगा, जब 63 में से 2 जाएगा तो 61 आएगा। इसको मैं लिखूंगा प्लस का 2n आएगा। तो ये हमारे पास पहली एपी का nवां पद आ गया। अब इसका निकालते हैं। इसका पहला पद कितना है, 3। क्या मैं सार्वंतर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 10 में से 3 को घटाना पड़ेगा, 7 आ जाएगा। अब आपसे क्या कहते हैं, आप इसका भी nवां पद निकाल लो। जब हम इसका भी nवां पद निकालेंगे तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी आएगा। a का मान कितना है, a का मान 3 है, n माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान 7 है। इसकी गुना करो। जब मैं इसको लिखूंगा तो पहले 3 आएगा, n की गुना 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7n आएगा। 7 की गुना माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो हम लोग इसको देख सकते हैं,
ये हमारे पास आएगा 7n। 3 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा -4। ये हमारे पास दूसरी एपी का nवां पद है। अब उससे हमसे सवाल में क्या कहा है, दोनों का nवां पद बराबर है। इसका मतलब 61 जमा 2n बराबर है 7n - 4 के। फिर क्या करते हैं, n वाले एक तरफ, बिना n वाले एक तरफ। इस -4 को इधर ले आओ तो 61 जमा 4, ये 2n उधर चला जाएगा, 7n माइनस का 2n। 61 में 4 को जोड़ेंगे 65, 7 में से 2 जाएगा 5n। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि 5n किसके बराबर आ गया, 65 के। हम लोगों को क्या करना है, n का मान निकालना है। 5 किसका है, गुना का, जब उधर जाएगा भाग का। तो देखो उधर ले जाओ, 65/5, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 ये 15। इसका मतलब इस एपी का अगर मैं 13वां पद निकालूं और उस एपी का 13वां पद निकालूं तो दोनों बराबर होंगे। तो आप लिख देना, दोनों समांतर श्रेणियों के, दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद समान होंगे। अरे भाई ठीक है, 13वें पद बराबर होंगे। उस समय से यही पूछा था कौन से पद बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर मैं इसका 13वां पद निकालूं और इसका 13वां पद निकालूं तो दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है ना, मक्खन सवाल था, बिल्कुल हलवा सवाल, कुछ भी नहीं था। इसका nवां पद निकाला, इसका nवां पद निकाला, दोनों को बराबर कर दिया, n का मान निकाल लिया, है ना। 5 किसका है, गुना का, जब नीचे जाएगा भाग का, कट जाएगा, 13 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए कि आपसे क्या कहता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या करना है, एपी निकालनी है, समांतर श्रेणी निकालनी है, जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद क्या है, 16। यही मतलब है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब कम वाले में जोड़ दोगे तो ज्यादा वाले के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको बार बार सिखाया, मेरी उम्र 25, आपकी उम्र 15, आपकी उम्र मेरी उम्र से 10 साल कम है। आप मेरे बराबर कब हो गए, जब मैं आप में 10 जोड़ दूंगा। तो कम वाले में जोड़ोगे तो ज्यादा वाले के बराबर हो जाएगा। यही सवाल में दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, समांतर श्रेणी। जब हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था एपी, तो वहां सिखाया था अगर मेरे को पहले पद का पता हो और सार्वंतर का पता हो, मैं सारी समांतर श्रेणी बता दूंगा। तो पहला तो ए है, अगला कब मिलेगा, a जमा डी, अगला कब मिलता है, a जमा 2d, उससे अगला a जमा 3d, और ऐसे चलता रहता है। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी बनती है। इसका मतलब अगर मुझे समांतर श्रेणी निकालनी है तो उसके लिए एक तो d का पता होना चाहिए और एक a का पता होना चाहिए। अगर यह पता लग गया फिर तो मैं समांतर श्रेणी बना दूंगा। अब ये दो चीजें दे रखी है ना, यहां से हम लोग a और d का मान निकालेंगे। ठीक है, कैसे, आपको मालूम है a3 को लिख सकते हैं क्या, a प्लस का 3 माइनस 1 इंटू डी, कितना आएगा 16। ये बन जाएगा a जमा में 2d, किसके बराबर आएगा 16, समीकरण नंबर 1। कोई समस्या नहीं। अब इधर चलते हैं, a7 को क्या लिखोगे, a जमा में 7 माइनस 1 इंटू डी, और a5 को क्या लिखेंगे, a जमा में 5 माइनस 1 इंटू डी, और जमा में क्या आएगा 12। अब इसको देखो क्या बनेगा, a जमा 7 में से 1 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और प्लस का क्या आएगा 12। अब आप देख सकते हो a प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का कट जाएगा। d वाले सारे एक तरफ कर लो। जब इस 4d को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर आएगा। ठीक है, 6 में से 4 को घटा दो। जब 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो d का मान कितना आएगा, 12/2। इसको काटा तो 6 आ गया। इस d का मान यहां रख के a का निकाल लो, रखो क्या होगा, a जमा में 2 गुना 6 बराबर 16, a जमा में 12 बराबर 16। a का मान 16 माइनस 12, तो a का जो मान है वो कितना आएगा, 4। तो आप यहां से देख सकते हो a का मान 4 आ गया,
डी का मान 6 आ गया। अब से कुछ भी निकलवा लो, ए का मान यहां रखो, क्या लिखोगे 4, अगला क्या आएगा 4 जमा 6, उससे अगला क्या आएगा 4 जमा 2 गुना 6, 4 जमा 3 गुना 6, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाला क्या आएगा 4, इसको लिखूंगा 10, 6 दूनी 12 और 4 16, इसको लिखेंगे 18 और 4 22, ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया। उससे हमसे समांतर श्रेणी पूछा था, तो हमने उसको समांतर श्रेणी निकाल कर दिखा दिया 4 10 16 22। इसका मतलब अगर मैं समांतर श्रेणी निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे ए और डी का मान चाहिए था, तो इससे मेरे को डी मिल गया, इसको यहां रखा ए मिल गया, ए और डी का मान उठा के मैंने यहां रख दिया। पहला पद 4, फिर 6 जोड़ा 10, फिर 6 जोड़ा 16, फिर 6 जोड़ा 22, पिछले में डी जोड़ते जाओ, आपको अगला पद मिलता जाएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हुआ वो खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो चारों क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, यूजफुल लगे, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाके एक रेड कलर वाला बटन है, उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, बम पटाखे फोड़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।